नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कोसी मिरर बिहार। 31 अगस्त और 1 सितंबर को महागठबंधन की आगामी बैठक मुंबई में आयोजित हो रही है, जिसको लेकर के सियासी हलचल हो चुकी है। ऐसे में आपने नीतीश कुमार का बयान सुना होगा, जब नीतीश कुमार ने कहा कि आगामी बैठक में विपक्ष की तमाम और भी पार्टियां जो है वो शामिल होगी। लेकिन आज बसपा की सुप्रीमो मायावती का एक बयान आया। मायावती ने ट्वीट करके ये कहा कि वो न तो भाजपा के साथ है और न ही इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि ये दोनों ही जो दल हैं, इसमें जो पार्टियां शामिल है वो ज्यादातर पार्टी जातिवादी, सांप्रदायिक, इसके अलावा पूंजीवादी के समर्थन में रहने वाली पार्टी है। गरीबों की पार्टी कोई नहीं है। इसलिए बसपा न तो भाजपा के साथ है और न ही महागठबंधन के साथ है। मायावती ने इस बात का भी जिक्र किया कि आगामी कुछ राज्य में विधानसभा का चुनाव है, जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना। इन सभी राज्यों में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जो 24 का लोकसभा चुनाव है, उसमें भी बसपा न तो भाजपा के साथ है और न ही इंडिया के साथ, क्योंकि गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हुई है वो ज्यादातर पार्टी जो है गरीब विरोधी पार्टी है। ऐसे में बसपा का उनके साथ चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं होता है। तो आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि वो न तो भाजपा के साथ है और न ही इंडिया गठबंधन के साथ। ऐसे में विपक्ष की पार्टियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी जो है वो दिख सकती है, क्योंकि बसपा कि सुप्रीमो मायावती ने आज स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो विपक्ष के साथ नहीं है। ऐसे में जब नीतीश कुमार कह रहे थे कि और भी तमाम पार्टी शामिल हो सकती है, तो कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा था कि बसपा जो है मुंबई की बैठक में शामिल हो सकती है, मायावती पहुंच सकती है। लेकिन मायावती का रुख वही है कि वो न तो इंडिया के साथ है और न ही भाजपा के साथ। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में आयोजित होने वाली महागठबंधन की बैठक को लेकर के आज एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की गुट, इन सभी ने आज मीटिंग की, जिसमें उद्धव ठाकरे ने आज एक बड़ी बात कही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि विकास तो अंग्रेजों ने भी किया था, लेकिन हमें आजादी चाहिए थी। वैसे ही आज भारत में तानाशाह शासन है, इससे हमें आजादी चाहिए। भले ही हम सभी पार्टियों की विचारधारा अलग है, लेकिन मिशन एक है, वो है भाजपा को हराना। इसलिए हम सभी पार्टी एकजुट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो तानाशाह कर रही है। ऐसे में सभी विपक्ष की पार्टियां एकजुट होकर के 24 के चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है। लेकिन विपक्ष की पार्टियों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीएम कैंडिडेट किसे चुना जाएगा, मोदी के सामने किस कैंडिडेट को रखा जाएगा। ऐसे में भाजपा भी लगातार ये सवाल उठाती है कि आखिर विपक्ष ये तय नहीं कर पा रहा है कि किसे जो है पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। वैसे में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि पीएम कैंडिडेट आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को बनाना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार भाजपा के खिलाफ बुलंदी से आवाज उठाते हैं। महंगाई को लेकर के भी प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि भले ही पूरे देश में महंगाई है, लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है एक अच्छा काम कर रही है। महंगाई के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है गरीबों को राहत दे रही है। इसके अलावा तमाम तरह की बातें प्रियंका कक्कड़ ने कही। प्रियंका कक्कड़ ने स्पष्ट रूप से कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं बेहतर जो है वो ऑप्शन होगा, इसलिए अरविंद केजरीवाल को पीएम कैंडिडेट बनाना चाहिए। प्रियंका कक्कड़ का यह बयान जैसे ही सुर्खियों में आया, सियासी हलचल होने लगी। वैसे ही आम आदमी पार्टी ने तुरंत यू टर्न ले लिया। सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तुरंत इस बात का खंडन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। महागठबंधन की सभी पार्टियां मिलकर तय करेगी कि पीएम कैंडिडेट किसे चुना जाए। बल्कि संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो पीएम की रेस में भी नहीं है। आगे देखना होगा कि महागठबंधन की सभी पार्टियां क्या निर्णय लेती है। कहीं ना कहीं अब 31 अगस्त और 1 सितंबर की ये 2 दिवसीय मीटिंग में देखना होगा कि आखिर विपक्ष की पार्टियां मिलकर के क्या निर्णय लेती है, किसे पीएम कैंडिडेट बनाया जा सकता है और संयोजक के रूप में किसे चुना जा सकता है। क्योंकि अब विपक्ष की पार्टियां भी ये समझ रही है कि कहीं ना कहीं अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में जल्द से जल्द सारी विपक्ष की पार्टियां जल्द से जल्द ये निर्णय ले कि किन किन लोकसभा सीटों पे किस पार्टी को कितना सीट दिया जाएगा, साथ ही साथ पीएम कैंडिडेट किसे चुना जाएगा। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सब के बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है।